और कृष्ण का वेश धारण करने के बाद में आ गया। जंगल में अब चिंता ना कर, आ गया तोरे देखना पाना। रानी को नहीं मालूम है कि मेरे साथ में छल हो रहा है। ये मेरे पति नहीं राक्षस हैं। वो सती चालना समझ सके, आ गई पाँचों बैठ गई पास पति समझा, ना चाल उसकी समझ रानी को नहीं मालूम है कि ये मेरे पति नहीं है। दुर्मिलिक नाम का राक्षस कहने लगा, रानी तुम चिंता नहीं करो। जब तुम जंगल की ओर आ रही थी तो मेरा भी मन नहीं लगा घर पर, मैं भी आ गया। धोखा से बानी चने किया सती संभोग, प्रकट हो गया अंत में पापी को सहयोग। रानी को नहीं मालूम था। अंत में अपने वेश में खड़ा हो गया। रानी कहने लगी, ओरे नीच, ओरे नीच, तूने ये मेरे साथ में बहुत गलत किया। अगर मैं पहले जान लेती तो मैं श्राप दे देती, तुझे भस्म कर देती। रानी बोली, तूने बहुत गलत किया। अरे तेरो जइयो सत्यानाश, अब आगे धर्म बिगाड़ो। नहीं मालूम था कि तू राक्षस है, जो जाने में पहले लेती ऐसा
रानी बबर रेखा कहने लगी, ये तुमने बहुत गलत किया। अगर मुझे मालूम होता कि तू मेरा पति नहीं है, राक्षस है, तो मैं तुझे श्राप दे देती। राक्षस कहने लगा, बबर रेखा, मुझे मालूम था कि तेरे कोई पुत्र नहीं है। अब तेरे लड़का होगा, वो मालूम है कैसा होगा? बोली मालूम है, तेरे जैसा राक्षस होगा। बोले हाँ राक्षस तो होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बबर रेखा, ऐसा नहीं होगा। इंसान तो उसके पास भी नहीं आएंगे, देवता तलक थर्राएंगे। तुम्हें नहीं मालूम है? मेरे समान होगा, लेकिन तुझे नहीं मालूम है, राजा इंद्र भी उसका सामना नहीं कर पाएगा। रानी बबर रेखा कहने लगी, और तेरे जैसा राक्षस होगा। बोले हाँ, और सब ध्यान रहे इतना रानी, भगवान के हाथ से जाएगा। उसे भगवान के अलावा कोई मार नहीं पाएगा। बबर रेखा ऋषियों को, महात्माओं को बहुत सताएगा।
भंवर रेखा तुम जाओ। राक्षस इतनी बात कहने के बाद वहां से अंतर ध्यान हो गया। आंधी तूफान कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। उस राक्षस की माया थी। इतना कहने के बाद मैं चला गया कि मेरे समान में ऐसा योद्धा होगा जो भगवान के हाथ से मारा जाएगा। रानी भंवर रेखा लौट आई, सहेलियों मिली। सहेलियों ने पूछा, बहन ये तुम्हारा चेहरा कैसा नीरस सा पड़ गया, तुम्हारे श्रृंगार किसने उजाड़ दिए? तो भंवर रेखा झूठ बोली गई। बोली, बहन जब मैं आप बिछड़ गई थी तो जंगल के जानवर मिल गए थे। उन्होंने ये मेरी हालत कर दी है। रानी ने कुछ नहीं बताया, चुपचाप अपने घर पर चली आई। अपने पति को भी नहीं बताया। धीरे धीरे समय बीतता चला गया।